हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो है वो एमसी क्यूब। स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो है वो लोकतांत्रिक में जो आपका पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, तो उसी के एमसी क्यूब से रिलेटेड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप कॉपी पेन लेकर रखिएगा और आप आंसर पहले खुद बताने की कोशिश कीजिएगा। ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आज हम पहला चैप्टर करेंगे सत्ता की साझेदारी का। ठीक है, तो ये आप देख भी सकते हैं, मैंने ऊपर यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और ये वीडियो हिंदी मीडियम में रहेगी। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले देखना चाहे देख सकते हैं। बाकी मैंने एक सत्ता की साझेदारी पर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। ठीक है, उसे मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा ताकि आप सबको आराम से मिल जाए। ठीक है, तो अब आपके सामने पहला क्वेश्चन है, बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी आधारित थी। जो बेल्जियम है ना, उसकी सत्ता की साझेदारी किस पर आधारित है? आपके पास चार ऑप्शन है, पढ़िए। पहला है केंद्र सरकार में समान प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय सरकार का गठन, सामुदायिक सरकार का गठन, या उपरोक्त सभी। तो जो बच्चे उपरोक्त सभी कह रहे हैं उनका ठीक है, 1 मार्क्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रुसेल्स राजधानी है। तो जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है कि पहला चैप्टर श्रीलंका और बेल्जियम से रिलेटेड है। ठीक है, तो बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। आप वीडियो रोक के ना अपने आप आंसर बताना। ठीक है, मतलब कमेंट करने की जरूरत नहीं, आप अपनी कॉपी पे लिख लें, एक साथ बता देना कितने मार्क्स आए हैं। तो इस तरीके से दूसरा मैंने आपको बता दिया कि जो ब्रुसेल्स है वो बेल्जियम की राजधानी है। नेक्स्ट है बेल्जियम में किस समुदाय का प्रभुत्व था लिखे, आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। मतलब पहले किसकी सब बातें मानी जाती थी, किसका प्रभुत्व चलता था? तो फ्रेंच का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बेल्जियम मॉडल की विशेषता क्या है और दुनिया को जो बेल्जियम मॉडल है वो क्या बताता है? भाषाई आधार पर देश का बंटवारा, देश में बहुसंख्यकवाद की स्थापना, सत्ता में साझेदारी के नियम बनाना। तो सत्ता में साझेदारी के नियम बनाना ये मॉडल बताता है। उसके बाद नेक्स्ट है बेल्जियम कब स्वतंत्र घोषित हुआ था? तो ये हुआ था 1830 में। ठीक है, सितंबर में। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका को कब आज़ादी मिली? श्रीलंका जो है वो 4 फरवरी 1948 को फ्री हुआ था। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका का बहुसंख्यक समुदाय है। जो श्रीलंका है ना, इसमें सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में कौन से जो है ना लोग रहते हैं कम्युनिटी के? तो श्रीलंका में 4 ऑप्शन है, तमिल, ईसाई, सिनली या मुस्लिम। तो सिनली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है श्रीलंका की तमिल समस्या का क्या कारण है? मतलब तमिल लोगों को क्यों प्रॉब्लम है, किस चीज़ की प्रॉब्लम है? सेनलियों का बहुसंख्यकवाद होना, बिल्कुल ठीक। सरकार की सेनली समर्थक नीतियाँ, मतलब जो भी नीतियाँ बनाती है सरकार वो सिर्फ सेनलियों के लिए बनाती है। ये तमिलों के राजनीतिक अधिकारों की अवहेलना, ये भी ठीक है, तमिलों को राजनीतिक अधिकार नहीं मिल रहे। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन असर्शन और रीज़न होते हैं ना, उसमें बन के आ जाता है ना। तो इसका आंसर क्या? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है श्रीलंका में अधिकतर सिनली भाषा बोलने वाले लोग किस धर्म से संबंधित हैं? ठीक है, श्रीलंका में अधिकतर सिनली भाषा बोलने वाले लोग तो वो मानते हैं बौद्ध धर्म को। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा सा सीधा आंसर जैसे बता देता हूँ, तो आप जैसे क्वेश्चन देखा करो, वीडियो को रोक ला करो। ठीक है, नहीं तो फिर आप बता ही नहीं पाएंगे, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है? बेल्जियम में देखो, बेल्जियम में डच, फ्रेंच, जर्मन तीनों बोली जाती है ना। तो इसका आंसर जो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बेल्जियम में केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अतिरिक्त कौन सी सरकार पाई जाती है? तो बेल्जियम में तीसरी पाई जाती है सामुदायिक सरकार। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सामुदायिक सरकार। उसके बाद नेक्स्ट है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? जो ईयू है ना, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ब्रुसेल्स, मॉस्को, कोलंबो या बिहार। ठीक है, तो ब्रुसेल्स में है। ठीक है, और ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। ठीक है ना, बेल्जियम की राजधानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
उच्चतर व निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? मतलब और पावरफुल, उससे कम पावरफुल, उससे कम पावरफुल। तो इस तरीके का जो लेवल होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है डियर स्टूडेंट्स ऊर्ध्वाधर। ठीक है, जैसे अगर भारत की बात करें ना ऊर्ध्वाधर में, तो भारत में केंद्र है, उसके नीचे राज्य है, फिर उसके बाद स्थानीय सरकारें हैं, है ना। और अगर क्षैतिज की बात करें तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आती है। ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव आती है, जुडिशरी आती है, लेजिस्लेटिव आती है ना। तो क्षैतिज है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा मैं इसका आंसर दोबारा बता दूँ, इसका आंसर क्या है? ये ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? मतलब ये जो विधायिका है, जो कार्यपालिका, जो न्यायपालिका, इसमें सत्ता का जो बंटवारा होता है उसे क्या कहता है? मैंने अभी समझाया था आपको, तो उसे बोलते हैं क्षैतिज। ठीक है, दो मात्राएं। ठीक है, क्षैतिज वितरण मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से। उसके बाद नेक्स्ट है, एशिया के उन दो देशों के नाम बताइए जिनमें दो भाषाएं और जातीय समूह में संघर्ष था। तो एशिया का बोला है। ठीक है, तो जहाँ पर दो देशों के नाम बताने हैं जहाँ पर दो भाषाएं और जातीय समूह को लेकर संघर्ष था, तो भारत का तो है नहीं, तो ये होगा नहीं, इसका ये भी नहीं है। ठीक है, बेल्जियम जो यूरोप का छोटा सा देश है, तो ये भी नहीं, तो बचा कौन सा? श्रीलंका और लेबनान। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करा करो। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, सत्ता की साझेदारी ठीक है क्योंकि यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को बढ़ावा देती है, मतलब लड़ाइयाँ हो जाती हैं। यह राजनीति में अस्थिरता को सुनिश्चित बनाती है कि मतलब बैलेंस ना बन पाए। इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। बिल्कुल ठीक, तो इसका आंसर क्या ही है? हिंसा बढ़ाती है, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसका आंसर क्या ही है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसंख्यकवाद के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? तो श्रीलंका का ही पढ़ा आपने, चैप्टर 27 श्रीलंका का ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका के जो सिनेरियो जो तमिल वाले हैं उनमें काफ़ी बार जो है आपस में लड़ाई हो जाती है। तो इसका आंसर क्या है? श्रीलंका। अब 18वां क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक सरकार से क्या मतलब है? जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो, बहुत कार्यपालिका वाली सरकार हो, मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी वाले सरकार हो, मतलब जिम्मेदारी वाली सरकार हो। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में कौन से जाति समूह के लोग रहते हैं? देखिए ये सारे के सारे हैं। सेनली जो है वो 74% है, तमिल जो है 18% है, ईसाई जो है वो 7%, मुस्लिम जो है वो 1%। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, जिस देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई हो ऐसे रूप ले कि वह युद्ध सा लगे, क्या कहलाता है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा गृह युद्ध। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, 70 से 93 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए? तो 4 बार किए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट है, किस संगठन ने श्रीलंका में इलम की मांग करते हुए सत्ता संघर्ष किया? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, ईसाई राजनीतिक संगठन ने, तमिल राजनीतिक संगठन ने, सिनली ने या उपरोक्त सभी ने। तो देखिए जिसको राइट मिले वो क्यों करेगा, जिसे नहीं मिले वो करेगा ना। तमिल राजनीतिक संगठन ने किया था। नेक्स्ट है, बेल्जियम की सीमा किस देश से लगती है? जो बेल्जियम है ना उसकी जो बाउंड्री वो किस देश से लगती है? तो फ्रांस, न्यूजीलैंड, जर्मनी और लक्सबर्ग से। खलील की कहानी है ना, वो भी एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक है, खलील की कहानी जो आपके चैप्टर में दे रखी है ना, बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं। तो निम्नलिखित में से किस सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था को नियंत्रित और संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, सत्ता का क्षैतिज, संघीय, अलगाव या ऊर्ध्वाधर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो सत्ता का क्षैतिज वितरण है। ठीक है,
और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी अब अच्छे से और भी तैयारी कीजिएगा, केवल इतने पर ही लिमिटेड मत रखिएगा अपने आप को, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो श्रीलंका के अंदर जो श्रीलंकन तमिल है, जो श्रीलंका के ही तमिल हैं, वो कितने परसेंट है, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और अगर किसी एक ने बताया तो बाकी भी जन उस पर लाइक कर देंगे, तो मुझे पता लगेगा कि कितने बच्चे वीडियो समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। उससे मुझे आइडिया हो जाता है, फिर और मोटिवेशन मिलती है वीडियो लाने के लिए। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना कौन सा कथन सत्य है। बेल्जियम की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है, और ये ना डच है, ठीक है, डच बोलते हैं। 40% लोग वेलेंसिया में, ठीक है, वेलोनिया है यहाँ पर, यहाँ वेलोनिया कर लेना, ठीक है, यहाँ मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, वेलोनिया। तो 40% वेलोनिया में क्षेत्र में रहते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। 1% लोग जर्मन बोलते हैं। सभी कथन सही है, तो हाँ ये सभी कथन सही हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिल भाषी लोग किस धर्म से संबंधित हैं। जो तमिल भाषी लोग हैं ना, वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हिंदू व मुसलमान दोनों से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, बेल्जियम में किस जाति समूह की आबादी सबसे ज़्यादा है। बेल्जियम में कौन सी जाति समूह सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर फ्लेमिश है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लेमिश है ना, यहाँ पर कौन रहते हैं, डच वाले रहते हैं, ठीक है। तो फार से फ्रांस या ऐसा कुछ मत रखना, फ्लेमिश मतलब डच से याद रखना, ठीक है। उसके बाद आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप चैनल पर न्यू है तो। ये कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का देश है, श्रीलंका एशिया महाद्वीप का देश है। पहला कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य है, तो दोनों सही हैं। बेल्जियम यूरोप में पड़ता है और श्रीलंका एशिया में पड़ता है। और आज के लिए इतना बहुत है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखते हैं मेरी। अपना पूरा ध्यान रखना। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।